अस्सलाम वालेकुम जी, सीधी बात में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं बीनर सलीम और मेरे साथ बहुत ही प्रेस्टिजियस पैनल मौजूद है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी नुमाइंदगी भी मौजूद है। आगाज कर ले तो इस्लामाबाद से हुक्मरान जमात से रमेश कुमार साहब, वेरी रिस्पेक्टेबल, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और जाहिर सी बात है, अगर हम तगड़ी ऑपोजिशन की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन आज आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ कर रहे हैं, वो भी इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वो कहां खड़ी है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस वक्त इंपॉर्टेंस भी रखती है। हैदर जमान साहब वेरी डायनामिक, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन करें, वो मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहती हूं और आगाज कर लेती हूं। इससे पहले कि मैं ओपन करूं अपने डिस्कशन के लिए ये फ्लोर, मैं ये जरूर बता दूं कि आज हम किस इशू पर बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि आज का बस एक ही टॉपिक है, वो जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो इमरान खान साहब आज हमें आकर बताते हैं कि वो पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में ना वो खुद और ना ही उनकी पार्टी शिरकत करेगी, और उसकी वो रीजंस भी देते हैं टिल देन कि वो हुकूमत नहीं चलने देंगे अनटिल एंड अनलेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद या तो रिजाइन कर दें या फिर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बहैसियत कौम अगर बात करें, हम बड़ी अच्छी कौम है लेकिन हम बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल कौम है। बात हो रही होती है पाकिस्तान और इंडिया की, और जब बात आती है कंपटीशन की, कंपीट करने की, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का जो एक भोंडा ड्रामा रचाया है भारत ने कि जी हम पाकिस्तान के अंदर घुसे, सर्जिकल स्ट्राइक की, मार गिराया और वापस आ गए, तो ऐसे मौके के ऊपर तमाम की तमाम कौम, क्या पॉलिटिकल पार्टीज, क्या आम लोग, वो इकट्ठे हो जाते हैं और इस बात पे तुल पड़ते हैं, पिल पड़ते हैं कि बिल्कुल हमें भारत को जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें, बिकॉज बीइंग द मीडिया पर्सन हमें मॉनिटर करना पड़ता है भारत का मीडिया भी, भारत का भी बस नहीं चल रहा बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान का बस नहीं चल रहा कि आया एक दूसरे के खिलाफ वो क्या करें। बिकॉज जब अदनान समी जैसे लोग, ब्राहमदाग भुगती जैसे लोग अगर मर मिटेंगे इंडिया के सामने अपनी नेशनैलिटीज के लिए, तो फिर ऑब्वियसली हमें वहां से भी खबरें मॉनिटर करनी पड़ेंगी कि व्हाट आर नेबर कंट्रीज थिंकिंग अबाउट अस। ऐसे में हुक्मरान जमातें कोशिश करती है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ रहें, उनको यह पैगाम पहुंचा सकें कि पूरी कौम उनके साथ है। ऐसे में कोशिश करती है कि भारत को एक तगड़ा जवाब दे सके, एक मैसेज क्रॉस कर सकें। एक एपीसी बुलाई जाती है, कौमी सलामती की इजलास बुलाया जाता है और फिर मुश्तरका सेशन पार्लियामेंट का। लेकिन इमरान खान साहब की जो बड़ी खबर बन के सामने आती है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। रमेश कुमार साहब, आपकी जो राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आज के पूरे शो में। मुझे इसमें कोई राय नहीं है कहने के लिए क्योंकि आप हुक्मरान जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आरिफ अब्बासी साहब, आपसे शिकायत भी है, सवाल भी है, क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं कौम के साथ कि पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में आपके जो चेयरमैन साहब है वो या फिर पार्टी का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं होगा? सर, इज दिस अ जोक विद द नेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विनिश, बहुत शुक्रिया। देखें, आप इसके, ये इतनी सादा सी बात नहीं है कि हम सिर्फ ज्वाइंट सेक्शन का बायकॉट कर रहे हैं और हमें कोई शौक है बायकॉट करने का। असल में आप थोड़ा सा मामलात को संजीदगी से और गहराई से और हकीकताना नज़र से देखें। इस टाइम पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है और जिसकी वजह से सारे मामलात इतने ख़तरनाक मोड़ पे आ चुके हैं वो है सी पैक हमारे दुश्मनों से हजम नहीं हो रहा, और उसको पहले उन्होंने दहशतगर्दी की से रोकने की कोशिश की, फिर हमें डरा धमका के, और आखिर में अब वो उसको मुतनाज़ बनाने के चक्कर में हमारा मकसद यह है कि पाकिस्तान की सलामती, बका और तरक्की के लिए इस कौम को आगे लेके जाना है। इस टाइम मौजूदा हुक्मरान नाकबंदशी की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से, यह जानबूझ के इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं जो आने वाली नस्लें भुगतेंगी। एक काला डैम हमने मुतनाज़ा बना के अपने आप को बाकी कौमों से कई सदियां पीछे कर दिया। काला बाग डैम वो एटम बम था जो आपकी मईशत और आपकी सनत के लिए, जिस तरह हमने एटम बम बना के अपना दिफा मजबूत किया, इसी तरह काला बाग डैम अगर बन जाता तो वो एटम बम था आपकी मईशत और सनत के लिए। लेकिन ये नाहिल हुक्मरान, ये मैं अब इनको क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, शायद ये सिक्योरिटी रिस्क सही कहा गया इनको, कि ये अपनी नाहली की वजह से ये जानबूझ के इस सी पे को मुतनाज़ा बना रहे हैं। इस टाइम जो इसके पीछे पूरी कौम, ठीक है आरिफ अब्बासी साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ मुझे जाने, मुझे नहीं है, मैं सवाल आपसे कुछ कर रही हूं, आप जवाब मुझे सवाल मैं आपसे सी पैक की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है आप मुश्तरका सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं जा रहे, रातों रात क्या हो गया, मुझे इसका जवाब चाहिए। लेकिन एक ब्रेकिंग आ रही है न्यूज, वो जरा शेयर कर लेते हैं, फिर उसको आके वापस हम प्रोग्राम को रिज्यूम करते हैं। एक वेलकम बैक जी। रमेश कुमार साहब, मुझसे आज मेरे जज्बात संभल नहीं रहे हैं, तो पहले ही अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो पहले मैं माजरत कर देती हूँ। सर, हुकूमत अवाम को जो है सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही तकसीम नहीं कर रही है, अगर देखा जाए तो हुकूमत भी तकसीम कर रही है। इतनी बड़ी कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सा मसला आ गया अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देंगे? सर, अगर ये आप कर लेंगे तो काफी हद तक आपकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो साइलेंट हो जाएंगी। रमेश कुमार साहब, बिनर साहब, मतलब आज आपने भी अपने एटम बम की बात कर दी कि मुझसे जज्बात संभले नहीं जाते।
मेन चीज़ तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। उनकी फैमिली के हवाले से अगर पनामा के अंदर नाम आए तो उनने पहले दिन कौम को भी बता दिया, जिसका अंदर साफ होता है वो फेस के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाता है। और उसने पार्लियामेंट के अंदर भी बता दिया कि भाई जो भी एहतसाब जिस तरीके से करना है आप कानून साजी करें, और उस तरीके से चाहे मैं हूं चाहे और कोई हुक्मरान हो वो कानून के कटड़े में उसके जो खड़ा करें। इन्होंने कहा कि जुडिशरी को खत लिखे, हमने जुडिशरी को खत लिखा। उन्होंने कहा एक्स जुडिशरी को क्यों लिखा, हाजिर जुडिशरी को लिखे, हमने उनको खत लिखा। इन्होंने कहा नहीं ये नहीं, आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी। पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, हम अक्सरियत में होते हुए भी हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी कि अपोजिशन, ये पूरे मुल्क का मसला है, अपोजिशन के 6 मेंबर हो, 6 हमारे हो। मगर वहां पे भी मुतफिका तौर पे अगर एक पार्टी धरनों की सियासत रखती हो, उसका जहन ही ये हो कि मुझे उस तरफ जाना है, तो हम उसका क्या इलाज कर सकते हैं। जो कि एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट इनकी पिटीशन रिजेक्ट करती है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देता हूं। सर तो हम कहां भाग रहे हैं, क्या दिक्कत है सर? मुझे ये बताओ बिनीश, हम कहां भाग रहे हैं? हम ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं अभी, पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन हमें क्या नहीं ली। पता, आप लोग पकड़ाई में ही नहीं आ रहे हैं सर। बिनीश, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन नहीं ली। जब सुप्रीम फिर दूसरी मरतबा गए, एडमिट हुई, तो इन्हें कहा कि हमने जब सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी तब जो है ये एडमिट हुई है। मैं समझता हूं फिर भी ये वहां पे गए हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। जब भी सुप्रीम कोर्ट हमें बुलाएगी हम वहां पे भी हाजिर होंगे, इलेक्शन कमीशन बुलाएगी हम वहां पे। मगर ज्वाइंट सेशन से आप पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास में आते हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है वहां पे आप आते हैं। मगर जब पार्लियामेंट के अंदर जहां पे आप आवाम का मैंडेट लेके आए, जहां पे एक मरतबा आवाम ने हक दिया, एक मरतबा हमने आपको असेंबली में बैठने का हक दिया, उधर आप कहते हैं हम नहीं आए। आज जब इनके अपने एमएनएज ने कहा कि खान साहब आपका डिसीजन गलत है, आप तो हुकूमत उनको हैं, शटअप आप कॉल दे दी। रियासत को बड़ापन दिखाएं ना सर, आप बड़ापन दिखाएं। हम बड़ापन पहले भी दिखा रहे हैं, मैच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पहले भी बड़ापन दिखा रहे हैं, अभी भी दिखाएंगे। मगर धमकियों के साथ, धरनों की सियासत के साथ हमें कुछ नहीं करना। इनको ऐसे मुल्क की मैशत को नुकसान रसाना है, कश्मीर के इशू को नुकसान रसाना है, सीपैक के इशू को नुकसान रसाना है। अगर इनकी एजेंडा ही ये है कि ये सारी चीजें अगर मियां साहब की गवर्नमेंट में ये मसले हल होते हैं तो 2018 में हमारे लिए ऊंधा ही है। और ये कौन, इमरान खान खुद अपनी स्पीच में कह चुका है कि अगर अभी नहीं हुआ तो 2023 तक मुझे वेट करना पड़ेगा। पता नहीं मैं 2023 तक हूं या नहीं हूं। ठीक है रमेश कुमार साहब, वापस आ रही हूं आपके पास, वापस आ रही हूं। मुझे जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी शामिल करना है आज, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट रमेश साहब इस प्रोग्राम के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा। जो मैं बार बार ये कहती हूँ ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ तो दे दिया, लेकिन आपसे मैं बिल्कुल पूछूंगी हैदर जमान साहब कि क्या आप लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी? कमर जमा कायरा साहब, मौला बख्श चांडियो साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ गया कि दे आर विद द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या ये डिसाइड कर लिया कि अब आपने लाइन ड्रॉ करनी है कि आइदर यू आर विद इमरान खान साहब और यू आर विद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अभिनेश। देखिए ये चॉइस जो आपने ऑन द टेबल रखी है, आइदर वी आर विद नवाज शरीफ और आइदर वी आर विद इमरान खान, ये चॉइस गलत है। No, this is not my choice. I'm asking you a question. Have you drawn a line between this now? Well, we have drawn a line between the democratic forces of this country and anyone trying to destabilize the country and disunite the country at a time जब आज भी भिंबर में आपके अफवाज के ऊपर, LOC के ऊपर जो है एग्रेशन किया जा रहा है, बिलश्ताल फायरिंग की जा रही है, हम एक ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन में हैं, ठीक है। और कश्मीर पे आपका जो मौक़िफ़ है उसको कमज़ोर और डाइल्यूट किया जा रहा है। हम समझते हैं हमारी क़यादत जो है, हमारी पार्टी जो है, इसने हमेशा एक लेजिटिमेट और एक धरने की सियासत उनका अंदाज है। हम भी सड़कों पे आ सकते हैं और शायद आएंगे भी सही, लेकिन हमने सबसे पाकिस्तान को सबसे पहले रखा है। हम अपनी चॉइस पे आएंगे। हम 16 को कर रहे हैं ना, एक सिंध में, कराची में, लेकिन 16 से पहले कल जो जॉइंट सेशन होने वाला है सर, मैं गुजारिश करता हूं, ठीक ठाक क्लास लेंगे PMLN की, और उसके बाद आप एंड पे कहेंगे हमेशा की तरह
हम नहीं, सर, हर हमेशा इशू यही के होता है ऊपर ना, पहले क्लास लेंगे फिर आप प्राइम मिनिस्टर साहब को कहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सर हम नहीं, आपके देखिए साथ हैं। बात यह है इशू हम पनामा के ऊपर कोई इनको रिलीफ नहीं दे रहे। सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्पॉन्सर्ड जो बिल है जिसको पूरी ऑपोजिशन बाशमूल पीटीआई सपोर्ट कर रही है, वो थ्रू होके कमेटी स्टेज पे चला गया है और मुझे पूरी उम्मीद है और नवाज लीग जो है अगर वो चाहते हैं कि एहतसाब हो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिट किया, इनकी लेतो लाल के बावजूद हम ये उम्मीद करते हैं कि सेनेट से ये पनामा बिल पास होगा। देखिए बीनिश, जब तक कानून पाकिस्तान में एक लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत फैसला I करेगी। understand from where you're coming, yeah. तो ये बहुत जरूरी है। देखिए इसी तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी थी, जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे आप धांधली का शोर मचाते रहें। पीटीआई बाज़ एहतराम उनका अपना एक अंदाज़े सियासत है, जरूर मोबिलाइज करें मैसेज को, धरने भी दें, सियासत भी करें, लेकिन इस वक्त बीनेश, इस वक्त आपका मुल्क जो है एक रेड अलर्ट सिचुएशन पे है। एक उरी सेक्टर अटैक, पठानकोट का हमला, आज वो एग्रेशन कर रहे हैं, सारी दुनिया में जाके उन्होंने ढोंग रचाया है, भारत ने बुली कर रहा है अपने नेबर्स को, और आपको सार्क जो समिट है आइसोलेट किया उन्होंने एक तरीके से, आपको एक बहुत बड़ा फेलियर है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। तो जॉइंट सेशन के ऊपर जो आपका सवाल है ये बहुत अफसोसनाक है, पीटीआई को इसको रिकंसिडर करना चाहिए। ये कश्मीर पे जॉइंट सेशन हो रहा है, टाइम ही नहीं है रिकंसिडर करने का। ये बहुत ऐसी क्या बात होगी 12 घंटों में, ऐसी क्या बात होगी 12 घंटों में जो एनएससी के इजलास से पहले और उससे पहले आपने एपीसी में आपने भरपूर मौकफ दिया, हुकूमत की तारीफ की, तारीफ की, उनकी खारजा पॉलिसी की तारीफ की और पुल बांधे तारीफ के। ये 12 घंटे में ऐसा क्या माजरा हो गया है? लगता ये है हमारा बड़ापन आप देखें, बड़ापन नजर आ रहा है सारी तरफ से। हमारा एक चीज बड़ापन देखें और आपको ऐसी बात नहीं, हमारा एक चीज में बड़ापन देखें, जिस तरीके की केपीके के चीफ मिनिस्टर ने लैंग्वेज यूज की, मैं नहीं समझता हूं तहमीज और तहवीज वाले इदारों ऐसे लोगों में ये लैंग्वेज यूज, मगर हमने फिर भी आज नेशनल सिक्योरिटी का इजलास था तो हमने फिर भी एक एज ए चीफ मिनिस्टर, वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे, हक है उनका, कोई एहसान नहीं किया किसी ने, उनको दावत दी कि आप आए, किसी ने हम पे एहसान नहीं किया, वो हमारा आईनी हक है, अवाम ने हमें हक दिया, मैंडेट दिया हुआ है। रमेश कुमार साहब आप बजा फरमा रहे हैं, जरा रीजन जान लें। आरिफ अब्बासी साहब, अच्छा तसल्ली से जरा रीजन मुझे बता दें, ऐसे 2 दिन में या 1.5 दिन में जो नथिया गली में इमरान खान साहब ने अपनी वेकेशन गुजारी, उसके बाद यकायक ऐसा क्या हुआ? हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बातों को सराहा एपीसी में, और आज जो वो परवेज खटक साहब जिस तरह से मुसाफा कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, यकायक वेकेशन के ऊपर ऐसा क्या हुआ? कौन सा ऐसा थिंक टैंक है आपका नथिया गली के अंदर कि आज इमरान खान साहब आते हैं मीडिया के सामने और कहते हैं कि जी मैं नहीं मानता प्राइम मिनिस्टर को, मैं पार्लियामेंट को नहीं मानता, मैं तौसीह नहीं मानता इस चीज की? जी सर बेनिश, देखो ये इमरान खान की लड़ाई किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है। इमरान खान की जंग जो है ना स्क्रब सिस्टम के खिलाफ है। अब बड़ी वाज़ेह लैंड ड्रॉ हो गई है, लाहौर के जलसे में लोगों ने साबित कर दिया है, कुछ लोग जो स्क्रब सिस्टम का हिस्सा हैं, स्क्रब सिस्टम को चलाने के जिम्मेदार हैं और इस मुल्क को इस हाल में लाने के जिम्मेदार हैं, वो इकट्ठे हो चुके हैं। लीडर विजडम 2 दिन पहले कहां चली गई? एपीसी के अंदर आप मिक्स करिए, मैं आपको क्लियर करूं, देखें साहिबा को भेज देते हैं, परवेज खटक साहब को भेज देते हैं। देखें 2 चीजें हैं, एक जो मुश्तरका इजलास है पार्लिमानी सरबराहों का, वो एक मुख्तलिफ चीज है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है वो एक आईनी जरूरत है, वो मुख्तलिफ चीज है। हमें अगर हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में गए हैं, देखें वो हमें मैंडेट केपीके के अवाम ने दिया, आईनी हक जो है, आईनी ड्यूटी हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जाना। लीडर ऑफ द हाउस, दैट्स इट। नहीं, उसमें देखें ना फर्क देखा है। अब इमरान खान ने कल के इजलास में जाने से जो इनकार किया है, उसके पीछे आप मुहरकात को देखें, वजूहात को देखें। सिर्फ इसको शोशा बना के कौम के सामने पेश करना, ये मुस्लिम लीग नून का जो वतीरा है। आरिफ अब्बासी साहब प्लीज बहुत माजरत के साथ, आप एमएनए हैं, आप मुंतखब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सर मेरा मकसद सिर्फ आप ही को ग्रिल करना नहीं, मैंने बाकी पार्टिसिपेंट को भी टाइम देना, लेकिन मैं परेशान हो रही हूँ आपके जवाब से। मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूं, पर्सनली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इन्विटेशन के ऊपर सर थी, आप उसको मना कर सकते थे। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, आप मुंतखब नुमाइंदे हैं सर। नहीं, आप बिल्कुल मुंतखब नुमाइंदे, आप पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं, आप ऐसे कैसे उसको खत्म कर सकते हैं? आप देखें, आप खान साहब का जो मकसद है वो उसको देखें, और ये ज्वाइंट सेशन जब इनको जरूरत होती है, जब इनकी दुम पे पांव आता है, ये ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं। आखिर में डिबेट क्लब में आज का कुछ फायदा हुआ है, इसके लिए क्या पार्लियामानी कमेटी है? देखें, अगर ये संजीदा है
इनको वाकई मुल्क की परवाह है, मुल्क के जो इस टाइम मामला खतरनाक पोजीशन पे। ये कल के जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें एक कमेटी बनाते जो कोई लाएअमल तय करती, जिस पे पार्लियामेंट में बहस होती। आपके पास देखें अब्बासी साहब वापस आ रही हूं वजीर नहीं है। अब्बासी साहब आपके पास वापस आती हूँ। रुमेश कुमार साहब से मुझे लेने दें, मुझे बारी बारी सबसे बात करनी है, पूरा शो है, आप तीनों पार्टिसिपेंट इसका जवाब करेंगे। प्लीज इसको मुख्तसर रखिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकूं। रुमेश कुमार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही है, कैसे रोकेंगे उन्हें इस्लामाबाद बंद करने से? कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर माने? कैसे कन्विंस करेंगे कि वो पार्लियामेंट में वापस आए? सर ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप हुक्मरान जमात है सर, रोजमर्रा के मामला चलाना आपकी ड्यूटी है। आपका प्लान क्या है? बिनिश, पहली बात तो मैं समझ रहा हूं कि तहरीक इंसाफ जो है वो तो समझ में आ रही है, उनको सारी चीजें समझ में आ रही है, मगर इमरान खान को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि वही अपनी चीजें जो है, जो अपनी पार्टी के अंदर बड़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, अंदर ही डोमिनेशन एक चलाता है कि मेरा ये फैसला है, आपको नहीं जाना है। आज मेंबरों ने भी इनको कहा कि ज्वाइंट सेक्शन में हम क्यों नहीं जाएं, जो आपने अभी बात की वही मेंबरों ने बात की। सारी पार्टीज में ऐसा ही है, कोई पीटीआई में कुछ नया नहीं हो। मगर बात सिंपल में ये है कि अगर जिनका मूड ही सिर्फ ये हो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फोबिया हो कि मुझे उसके खिलाफ ही करना हो, तो मैं नहीं समझता हूं उसका हमारे पास कोई इलाज है। हमारा काम है गुड गवर्नेंस करना, हमारा काम है जमहूरियत की कदर करना। अगर जमहूरी तरीके से अभी लाहौर में भी ये गए, वहां पे इन्होंने धरनों की बात की, जलसों की बात की। कुमार साहब, इस्लामाबाद बंद होता है, गुड गवर्नेंस कैसे करेंगे? कोई इस्लामाबाद बंद नहीं होगा। ये धमकियों से डरने वाले नहीं है, कोई इस्लामाबाद बंद नहीं होगा। अगर इनकी कोई एप्लीकेशन आती है, ये यहाँ पे कोई जलसा करना चाहते हैं, वो उस टाइम हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको क्या विदाउट परमिशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अगर किसी ने भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने की कोशिश की। पंजाब के अभी रीसेंट एग्जांपल दे देती हूं, पूरी पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको फैसिलिटेट किया था सर, हाथ जोड़ के। पंजाब बिल्कुल हमने किया, हम जमहूरी लोग हैं, हम करते हैं, मगर अब जो हालात जा रहे हैं, इन हालात के अंदर इन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून ऑटोमेटिक हरकत में आता है। इस तरीके से नहीं है कि आपके बैरियर अगर कहीं लगे हो तो उसको आप तोड़ के आप यहाँ पे आ जाए। ये चीजें धमकियों से हुकूमतें गिरती नहीं है और नहीं धमकियों से हुकूमतें बनती है। इदारे अपने तौर पे काम करते हैं, हुकूमतें अपने तौर पे काम करती है। रमेश कुमार साहब वापस आ रही हूँ, वापस आती हूँ, प्लीज आप भी कुछ मुझे मदद कर दें। इसका हल क्या होगा? हुकूमत नहीं मान रही है, पीटीआई नहीं मान रही है। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, प्लीज कैन यू जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन एंड आई कैन टेक एन आंसर ऑफ दिस ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के आएंगे तो हैदर जमान साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछते हैं कि उनकी नजर में इस चीज का क्या हल है, क्योंकि वही मैं बार बार बात कर रही हूं कि इंश्योरेंस पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही देती है। कल मुश्तरका इजलास के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद कोट अनकोट इनको कोई लाहे अमल भी बताएं कि मुज़ाकरात की मेज पर वापस आए या व्हाटएवर सो, हैदर जमान से बताएंगे। एक ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है, आरिफ अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है और साथ ही साथ डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी मेरे साथ मौजूद है। हैदर जमान साहब, आपके लिए सवाल छोड़े जा रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि कल मैं पहले भी कह चुकी दोबारा रिपीट कर रही हूं कि कल की जो फोरकास्ट है मेरे दिमाग में वो यही है कि कल एतजाज एहसन साहब हो, खुर्शीद शाह साहब हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खूब गरजेगी, खूब बरसेगी, कुछ लानतान भी करेगी और उसके बाद फिर भी अपनी सपोर्ट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को देगी पार्लियामेंट के अंदर जमहूरियत की ही खातिर। लेकिन हाउ विल यू रिकमेंड कि सबसाइड कैसे करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अपना क्या रोल अदा करेगी कि इस टेंशन को सबसाइड करे बिटवीन पीटीआई एंड पीएमएलएन, कि मुल्क बंद ना हो, शहर बंद ना हो? देखिए बिनेश, हमने 2014 में भी और अब भी जिस तरह फरमा रही हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी मुका बहुत हमने सख्त तनकीद सुनी, लेकिन खुदा जानता है और हमारी क़यादत जो है वो इस मुल्क की डेमोक्रेसी और इस मुल्क में जो निज़ाम है उसको सपोर्ट करती है, ना कि किसी फ़र्द वाहिद को। ये बात सबसे आया है कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर साहब की मॉरल अथॉरिटी पे इस्तीफा डिमांड किया था। उसके बाद टीओआर's हमने सबसे तरतीब दी है, 7 सवाल हमने बनाए, फिर 70 सवाल भी हमने बनाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में 1000 सफ़े का रेफरेंस भी हमने दिया। देखिए, हम हर आईनी कानूनी पार्लियामेंट भी नहीं छोड़ी और पार्लियामेंट भी नहीं छोड़ी, और जिन्होंने छोड़ी थी उनको भी किसी न किसी तरीके से एक ब्रिज का किरदार अदा करके पीएमएल नवाज और पीटीआई को वापस इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लाए ताकि रिफॉर्म्स भी करें और मुल्क और कौम के जो मेजर इश्यूज हैं। देखिए, अगर वापस ना लाए होते, मुझे बताएं, मिलिट्री कोर्ट्स का कानून पास होता? क्या सेनेट का इलेक्शन मुमकिन होता अगर इस्तीफे हो जाते? क्या पाकिस्तान में जो इतनी लेजिस्लेशन हुई है, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट आया है और बहुत सी चीजें हुई हैं, एनएफसी अवार्ड हुआ है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास हुए हैं, तो प्रोसेस चला है ना। चाइना से इन्वेस्टमेंट, सर यही तो मसला है ना, प्रोसेस चलता है, लोग आगे की तरफ जाते हैं। पीटीआई तो 2014 के धरने में लेकर जा रही है सर। जहां नून लीग की गलती
है वो ये गलती है कि उन्होंने बहुत ताखीर की है, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल। प्रोसेस नहीं है। कश्मीर के ऊपर भी अब देखिए, हमने डिमांड किया था, एपीसीओ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की ये डिमांड थी और हम वेलकम करते हैं कि गवर्नमेंट ने कम से कम एपीसी करवाई। और समझता हूं कि पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड्स को बुलाया गया था और कुछ हेड्स नहीं आए, लेकिन आप हमारे चेयरमैन की कश्मीर से और जुल्फिकार अली भुट्टो की और मोहतरमा की कमिटमेंट देखें कि डिस्पाइट नॉट बीइंग अ पार्लियामेंट्री हेड एज चेयरमैन ऑफ द पार्टी, उन्होंने कहा मैं खुद जाऊंगा और इस इशू को और नेशनल यूनिटी को और पॉलिटिकल कंसेंसस को फोर्ज करूंगा और हम एक पैगाम दें भारत सर को। लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी अच्छा, किया दूसरी ना। बात, जो ज्वाइंट सेशन हो रहा है उससे पहले एक दो चीजें हैं जो एपीसी में रह गई हैं, काश के होता। एक तो इस वक्त बहुत जरूरत है फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर की। दूसरी बात, मुशीर खारजा जो है सरताज अजीज साहब, उनका या सिक्योरिटी इदारों का ना आकर ब्रीफिंग देना लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ऑपरेशनल ब्रीफिंग, मैं समझता हूं एपीसी में इसकी कमी रह गई थी, क्योंकि वहां फैसला साजी होनी है और इस चार्ज एनवायरमेंट पे हम खड़े हैं। हम पाकिस्तान की स्टेट के साथ खड़े ठीक है। हैं, हम पाकिस्तान के पीपल्स पार्लियामेंट के पार्टी साथ खड़ी खड़े है। हैं और रुमेश कुमार हम साहब, ये चाहेंगे कि हुकूमत अकल की फैसले करे, होश से फैसले करे, आइसोलेशन में रुमेश हुकूमत कुमार ना साहब, जाए। पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है, सीधी बात है, पार्टी भी आपको पाकिस्तान वोट के मिल साथ गया। खड़ी है। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में भी आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से वोट मिल जाएगा। हम ठीक है, पाकिस्तान ठीक के है साथ सर। खड़े हैं, हम जवाब कश्मीर लेने दें, कॉज के जवाब साथ लेने खड़े दें। हैं और पनामा पे हम इनके खिलाफ खड़े रुमेश हैं कुमार और साहब, कौम इज भी देयर देती है। एनी पॉसिबिलिटी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें और जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि किसी को भी अपनी पार्टी में से किसी को भी, आई मीन चले घर से शुरू कर लेते हैं, इसहाक डार साहब, मतलब आप लोग उनकी काबिलियत की भी काफी बात करते हैं, काफी मईशियत की तरक्की भी दिला दी, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दे। शहबाज शरीफ साहब है, उनके भाई हैं, उनसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी और कौन हो सकता है। चले अगर वो भी नहीं, अगर आप लोग को समझ में आ रहे तो आप वजीर दिफा ये ख्वाजा आसिफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है सर? ये तजवीज तो हमने 3 महीने पहले दी थी। जी प्राइम जी रमेश मिनिस्टर साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, रहेगा और खुदा करेगा कि 2023 तक की प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही होगा, क्योंकि इस अवाम की एक मोहब्बत है, इस खुदा की उनके ऊपर शफकत है और इस मुल्क के अवाम को इसकी ज़रूरत है। कश्मीर का इशू हो, चाहे सीपैक हो, चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर अमन हो, एक एक्सपीरियंस्ड बंदे की ज़रूरत थी और है जो इसको लीड करे। और वो मैं नहीं समझता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज़्यादा कोई काबिल और एक्सपीरियंस्ड बंदा हो। आज अगर कश्मीर, भारत इतना बड़ा सेक्युलर और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, मगर जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी डिप्लोमेसी के साथ जो अपने सफारती, आज बार बार सरताज अजीज का नाम लिया जाता है कि मुस्तकिल, भाई एडवाइजर और वजीर में फर्क नहीं होता। अगर एक सीनियर सरताज अजीज जैसा बंदा एडवाइजर है जो उसी डिपार्टमेंट को चला रहा है, तो आप मुझे ये बताएं कि आज सईद गनी एडवाइजर बना है, सोशल सिक्योरिटी का एडवाइजर बना है, मींस मिनिस्टर बना है, आज उस डिपार्टमेंट को उसने बेहतर करके दिया ना। आप इन चीजों को एडवाइजर मिनिस्टर, आप बताएंगे इस इदारे को लीड कौन कर रहा है, कैसे चला रहा है, उनको आप देखेंगे। तारिक फातमी किसको चला रहे हैं? उनके एक्सपीरियंस की वजह से हमें बहुत फायदा हुआ। मैं समझता हूं कि हमने जिस तरीके से कश्मीर इशू को हाईलाइट किया, इंडिया को जो हमने पूरी दुनिया के अंदर नगा किया, उस टाइम पे हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत थी। और कल शाह मोहम्मद कुरैशी ने अपना एक, कल वहां पे पीटीआई की जो नुमाइंदगी की और उसने भी प्राइम मिनिस्टर को जो है सराहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे भी अक़वाम मुत्तहिदा में भी सही बात की, यहाँ पे भी इन्होंने कुमार साहब मुंह पर सब तारीफें करते हैं और फिर पीछे जाके अलग अलग ही फैसले दे देते हैं। सर मोदी का यार और पता नहीं क्या 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 क्या, पता नहीं। आरिफ अब्बासी साहब, पहले भी कहा कि पूरी पीटीआई को समझाना इजी है, इमरान खान को समझाना इजी नहीं है, क्योंकि इनके अपने एमएनए समझा नहीं सकते हैं, तो हम इनको क्या समझाएंगे। पूरा मीडिया, आरिफ अब्बासी साहब, पूरा मीडिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस करप्शन के खिलाफ मुहिम को सराह रहा था, अप्रिशिएट कर रहा था। राइवेंट मार्च करने जिस तरह से आपने लोगों को मोबिलाइज किया, पूरा मीडिया, अवाम भी आपको अप्रिशिएट करी थी कि एक डेड इशू के अंदर आपने जान डाली है। लेकिन सर दिस इज अ बिग आप कह ले कि अवाम जो है ना उम्मीद हो रही है इस टाइम पर, जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमें इत्तला मिल रही है कि दोबारा आप 2014 वाली सिचुएशन पर जा रहे हैं। उस टाइम पर भी धरने में आपको मुंह की खानी पड़ी थी और खुदा ना खास्ता इस टाइम पर भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम सर बदमाशी पसंद नहीं करते हैं। डंडे के जोर पर आप उनको बंद नहीं कर सकते हैं सर, आप अनपॉपुलर हो जाएंगे 2014 की पोजीशन में जाके। आरिफ अब्बासी साहब, नहीं बिनिश, मेरी बात सुने, हम ना डंडे का जोर किसी पे चलाते हो ना, डंडे का जोर मानते हैं।
मैं पहले तो अपने भाई को ये क्लियर कर दूंगा, एडवाइजर और मिनिस्टर में बड़ा फर्क होता है। ये पार्लियामेंटेरियन है, जब आप फॉरेन टूर पे जाते हैं, किसी फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं, तो एडवाइजर को वो वजन, वो प्रोटोकॉल वो नहीं दिया जाता जो आपके फॉरेन मिनिस्टर को। बदकिस्मती कि 3-3.5 साल से आपके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं, आप किसी भी एतबार नहीं कर रहे। वजीर दिफा आपने लगाया, जब सुप्रीम कोर्ट ने वजीर दिफा को तलब किया, वजीर आजम को जाना पड़ता, उसकी वजह से आपने ख्वाजा आसिफ को एक वजीर दिफा लगाया। ये तो इनकी एक्सपर्टीज या इनके जो बाकी मामलात हैं। जहां तक आप पीटीआई की बात कर रही है, मेरी बात सुने, लोग हमारी बात सुनते हैं। तो लाहौर में तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ, लोग इस टाइम इमरान खान के साथ हैं, लोग इस करप्ट सिस्टम को तो सर यही जो जलसा रायगढ़ में हुआ, यही आपके सर चढ़ गया, गरूर आ गया सर? गरूर नहीं आया, हम बिल्कुल अवाम के साथ खड़े हैं, अवाम हमारे साथ खड़े हैं, और हम न किसी को धमकी दे रहे हैं, न किसी की धमकी से डरते हैं। हम अवाम की, अल्लाह के बाद अवाम, पर सर धरना, नोबडी, नो अवाम विल बाय द धरना। आरिफ अब्बासी साहब, धरना नहीं लोग बाय करते। उस टाइम पर भी 2014 के धरने में भी एपीएस की वजह से फेस सेविंग आप लोगों को मिल गई थी सर, लोग नहीं आ रहे थे। बेनिश, अगर धरना न होता तो ये आपका जो इलेक्शन कमीशन के जो आपकी गलतियां निकली हैं, जो 40 मेजर पॉइंट निकले हैं, 4 हल्के खुले हैं, चारों के चारों हल्कों में धांधली निकली है, ये कभी कौम के साथ ना आता। आप इलेक्ट्रोल सिस्टम कभी ना ठीक कर पाते। वो धरने की बरकत थी कि वो आपका सिस्टम में निशानदेही हुई, गलतियों की, बड़ी बड़ी गलतियों की सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही की। इससे पहले भी हमेशा धांधली का शोर मचा के लोग घरों में बैठे रहे और सिस्टम का हिस्सा रहे, सिस्टम को बचाते रहे। हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, हम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। इमरान खान की कोई जाती लड़ाई नहीं है। इमरान खान सर, सिस्टम को ठीक करने के लिए यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम, बाय हुक और बाय क्रुक, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब पार्लियामेंट से बाहर जाके सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएंगे। इस्तीफा भी नहीं आप देते सर, तनख्वाहें भी लेते हैं। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है पीटीआई की हुकूमत की वैसे समझ नहीं आ रही है कि वो क्यों नहीं लॉकडाउन कर रही है। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं, फाइनल सेगमेंट होगा। रुमेश कुमार साहब में भी फाइनल वर्डिक्ट चाहिए आज यहाँ पर। सीधी बात करना मेरे प्रोग्राम में, आप बता कर जाएं, ऐसे नहीं मैं आपको जाने दूंगी कि हुकूमत क्या प्लान कर रही है, किस तरह से इस तसादुम को आपने रोकना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौकफ लेंगे, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदर जमान साहब भी हमें कुछ एडवाइस करेंगे। एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन, और बहुत से सवाल आते हैं तो क्विकली जरा सबसे सवालात करते हैं, सबसे उनकी राय लेते हैं। सर, रुमेश कुमार साहब ये फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद बंद नहीं होगा, लेकिन वो अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री ये साबित करती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरने और सड़कों की सियासत पर कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको पूरा करती है। बट इसका भी जवाब दें। सेकेंडली, एक ही दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जब इमरान खान साहब ने आके बयान दिया था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पीपल्स पार्टी वाली जस्ट अ थॉट, वो तो बड़े खुश हो गए होंगे कि एक दफा फिर से पीएमएलएन जो है, हुक्मरान जमात जो है, वो दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आएगी और कहेगी कि जी जमहूरियत को बचाओ। सोचा तो होगा आपने, कॉन्फिडेंस तो फील किया होगा एक मिनट के लिए। बिनेश, आपके दोनों बड़े अहम सवाल हैं। पहले सवाल का जल्दी से पहले जवाब दे दूं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पीटीआई ने जो ये फैसला किया है उसको इस पे नजरसानी करनी चाहिए। जैसे हमने उनको मशवरा दिया अपनी दानिस्त में कि आप सुप्रीम कोर्ट ना जाएं, कुछ हासिल नहीं होगा। जो आपने रायविंड में प्रोग्राम किया, ठीक है, उनकी अपनी पॉलिटिकल असेसमेंट में वो बहुत एक कामयाब जलसा और यकीनन था, लेकिन जिस तरह चेयरमैन साहब ने कल कहा कि लीडर का काम ये नहीं होता कि सिर्फ एक इवेंट करे, पूरा एक आपको वे फॉरवर्ड देना पड़ता है और सबको साथ लेके चलना पड़ता है। पीटीआई का ये लग रहा है कि दे आर गोइंग बाय द डे, उनका कोई एक वे फॉरवर्ड रोल आउट प्लान नहीं है जो बाकी ऑपोजिशन से शेयर करें और सबको साथ लेकर चलें। तीसरी बात, देखिए, इस्लामाबाद को बंद करेंगे तो क्या होगा? क्या आपको उसकी रैमिफिकेशंस का, क्या उसको आपके नताइज का, छोड़ दें, पीएमएल नवाज की हुकूमत है, एक मिनट के लिए आपको पता है कि वहां पे सारे डिप्लोमेटिक कोर हैं, आपको पता है वहां पे यूएन की रिपोर्टिंग हो रही है, आपको पता है वहां से ज़रब अज़्ब के ऑपरेशन के ऊपर बड़ी एक फीडबैक जा रही है, आपकी की एम्बसीज वहां पे हैं। जब आप अपने दारुल खिलाफे को बंद कर देंगे, आप अपने पार्लियामेंट के रास्ते बंद कर देंगे, आप लोगों का जीना अजीरन कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन करें और वो चले जाएं, घर चले जाएं और आपकी ख्वाहिश पे ये सब कुछ हो जाए, ये आप यकीनन कर सकते हैं। लेकिन एक आइडियल एनवायरनमेंट में आप ये करें तो बात समझ में आती है। आपकी पूरी अफवाज पाकिस्तान आपके अफगान बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं, इंटरनली आप ज़रब अज़्ब कर रहे हैं, पंजाब और सिंध में रेंजर्स हैं, ठीक है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, आज भी क्वेटा में एक नागहानी वाकया हुआ
हुआ। बिम्बर में इस वक्त भी शेलिंग हो रही है और हमारे पाक फौज के जवान अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। भारत इस वक्त रेड अलर्ट पे ड्रामे कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक्स के, लेकिन इस वक्त हाईएस्ट लेवल का अलर्ट है। इस सिचुएशन में आप प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहे। हम भी नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर साहब में एहलियत है, शायद कि पनामा के बाद उनको रहना चाहिए। हम भी नहीं समझते कि शायद उनकी एबिलिटी है, लेकिन कश्मीर पे यूनिटी फौज करें। कश्मीर का सौदा नहीं हो सकता। हमने 3 जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अफवाज और कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के ऊपर, चाहे हमें 100 इख्तलाफात हो नवाज शरीफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, कश्मीर पे, कोर पाकिस्तान के स्टेट के इंटरेस्ट हैं। हमें जितनी मर्जी तनकीद का सामना हो जाए, इट इज नॉट फॉर द लव ऑफ नवाज शरीफ, इट इज नॉट फॉर द लव ऑफ एनीवन, इट इज पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी एंड कश्मीर। हैदर ज़मान साहब ने आपको गिनवा दिए, आपको खुद भी पता है सर, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि विद इन जो आपने टाइम पीरियड दिया है मुहर्रम का, मुहर्रम के बाद आप ये सारा कुछ करने वाले हैं, इस्लामाबाद बंद करेंगे या जो भी आप अपनी आगे का लाहे अमल तैयार करेंगे, कि इमरान खान साहब कुछ नजरसानी करें अपने फैसले के ऊपर? कोई पॉसिबिलिटी है आरिफ अब्बासी साहब? देखें बेनिश, जहां तक कश्मीर का मसला है, जहां तक हमारा पाकिस्तान के दिफा का मसला है, मुल्क की सलामती का मसला है, हम सबसे आगे होंगे। हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। हम ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बचाने वालों के साथ नहीं है। ये चाहे ज्वाइंट सेशन के पीछे छुपे, पार्लियामेंट के पीछे छुपे या कोई, पर सर ज्वाइंट सेशन में ना जाकर के आप इंडियन मीडिया को मवाद दे रहे हैं कि वो कल को बोलेंगे कि भाई इमरान खान तो पार्लियामेंट को नहीं मान रहा, इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं मान रहा, तो हम इनके मैसेज को क्या माने सर? आइन की सुपरमेसी हम मान रहे हैं, कानून की बलदस्ती मान रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि करप्ट तरीन शख्स साबित हो चुका है, उसकी सरबराही में जो हुकूमत चल रही है, हम समझ लो अपनी करप्शन छुपाने के लिए हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा है कि वजीर आजम साहब साइड पे हो, जब आप बहुत अच्छा मौका खो रहे हैं आरिफ अब्बासी साहब, कल सेशन में जा करके धुआंधार तकरीर करने का। मैं बार बार आपको सिर्फ कल चले जाएं, सिर्फ कल चले जाएं, कल के बाद जो मर्जी करें, कश्मीर पे कम से कम सियासत ना करें। ये इनका पीपल्स पार्टी का, नून लीग का मुश्तरका मफाद है कि करप्शन को पसे पर्दा डालो, करप्शन इशू ना बनने दो। पनामा तो समझ लीजिए पीपल्स पार्टी आपके साथ है सर, पीटीआई के साथ। चलिए आपका भी टेक आ गया, आखिरी 2-3 मिनट है, मुझे हुक्मरान जमात का टेक चाहिए। जी सॉरी, ठीक है आरिफ अब्बासी साहब, लग नहीं रहा कि आप लोग अभी चेंज करने के मूड में हैं। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस विद इमरान खान साहब आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, मे बी ही कम्स अप विद अनदर चेंज ऑफ डिसीजन। कुमार साहब, बिनीश, चले जी, रुमेश कुमार साहब, दो क्वेश्चंस है वेरी क्विकली। सबसे पहले ये कि जो सेनेट के अंदर जिन्होंने बिल पेश किया हुआ है ये पीपल्स पार्टी वालों ने, वो सेनेट में तो मंजूर हो गया कि नेशनल असेंबली में आप लोग उसे मंजूर करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 ये अगेन हमें ये बताया जाता है, हमें ये पता है कि खित्ते के सबसे मैच्योर, सबसे सीजन्ड पॉलिटिशियन है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सर, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स या वो पार्टी जो एक दफा भी इख्तिदार और हुकूमत में नहीं आई है, उसके हाथों यरगमाल बनी हुई है, उसके हाथों ब्लैकमेल हो रही है। तो मैं कुछ गलत नहीं होंगी, दोनों को एड्रेस करें वेरी क्विकली बिकॉज आई हैव टू क्लोज द शो। पहली चीज तो ये कि हम कभी नहीं ब्लैकमेल होंगे। ब्लैकमेल वो होते हैं जिसका अंदर साफ से नहीं होता है, जो गन से भरा हुआ होता है। हम नीट और क्लीन हैं और रहेंगे, इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, हमारा एम है, हमारा मैनिफेस्टो है, हम इनको करके दिखाएंगे। इनके जो अज़ाइम हो वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। दूसरी चीज, सेनेट के अंदर कोई बिल पास नहीं हुआ है, सेनेट कमेटी की तरफ गया है, गवर्नमेंट का नेशनल असेंबली में गया है, इनका सेनेट में गया है। मैं समझता हूं दोबारा अगर ये चाहते हैं, यही पार्लियामेंट है, यहां पे इलेक्ट्रो रिफॉर्म कमेटी भी बनी हुई है, उसका भी अभी तक डिसीजन फाइनल नहीं हुआ आइंदा 2018 इलेक्शन का, फिर यही रिगिंग की बातें होंगी। आज भी अभी आपको मैं बताऊं, अभी लेटेस्ट ये है, 2 बंदे, अभी मुझे ये पता चला है कि रावलपिंडी में भी 2 शिया मुस्लिमों का मर्डर हुआ है, अभी मुझे पता चला है। अभी ये जो वाकयात हो रहे हैं मुहर्रम में, ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, आउटर सिक्योरिटी थ्रेट, अफगानिस्तान बॉर्डर की सिचुएशन, इंडिया की धमकियां, कश्मीर इश्यू, और इस टाइम पे इनकी ये पॉलिटिक्स, ये मुल्क को कमजोर करने वाली बात है, कश्मीर इशू को सबूताज करने की बात है। इनको सिर्फ ये है कि ये सारी चीजें खराब हो, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी खराब हो, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टेन्योर में ये चीजें हुआ। आप इस चीज मगर ये भूल जाते हैं, अमल बताएं ना, आप इसका तोड़ क्या निकाल रहे हैं? हम अपनी गवर्नेंस की तरफ हमारी सारी तवज्जो इस मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर, इस मुल्क की सलामती के ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर, मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव सियासत वाले करते रहेंगे। और हम जो है इनकी बातों में आके अपनी गवर्नेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम अपनी आवाम की खिदमत, जिस वजह से हमें आवाम ने असेंबली में भेजा है, हम वो खिदमत करते रहेंगे। इनको आवाम ने असेंबली में भी भेजा
ये असेंबली में अवाम का भी मौकफ नहीं इख्तियार करते हैं, ये सिर्फ अपनी अन्ना की सियासत करते हैं कि हम जिसमें माँ होता है ना, वो खुदा को भी पसंद नहीं होता है। इनको समझना चाहिए कि कम से कम आप जिस धरती का रिस्क खाते हो, उस धरती माँ है आपकी। आज उस धरती की बात है, आज यहाँ पे इस लोगों का इस तरीके से मर्डर हो रहा है, आज कोयटा में हुआ है, अभी पिंडी में हुआ है। हमें इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। कल असेंबली में अगर बात करें अपनी अना की छोड़े, इन इशू के ऊपर बात करें कि इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड के ऊपर हम मियां साहब आपके साथ हैं, मगर आप ये करें, हर चीज प्यार और मोहब्बत से हो सकती है, मगर कभी भी धमकियों से कोई चीज नहीं हो सकती। प्यार और मोहब्बत से बैठ के जिस तरीके से जो माहौल चाहे आप भी सपोर्ट करेंगे और लोग भी सपोर्ट करेंगे, हम भी आपकी प्यार में बातों में आ जाएंगे, मगर धमकियों की सियासत में कोई नहीं आता। आपका मौका लास्ट कमेंट कर दूं? मौकफ आ गया, एक 30 सेकंड, 20 सेकंड। मोरक्को और अल्जीरिया का डिस्प्यूट था, ठीक है, और ये मैं हिस्टोरिकल बात बता रहा हूं। तो किंग ऑफ मोरक्को ने ना एक मिलियंस ऑफ पीपल का ग्रीन फ्लैग मार्च किया और उससे जंग भी रुक गई और अमन हो गया। दोनों मुल्कों के दरमियान डिस्प्यूट है, तो अगर लॉन्ग मार्च करना है, अगर फ्लैग मार्च करना है, आए वाना वजीरिस्तान में चले, आए कश्मीर के बॉर्डर पे चले, उसके बाद कश्मीर का मामला अमल कर ले, उसके बाद आप हुकूमत पे भी मार्च करें। आरिफ अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हैदर जमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उमेश कुमार साहब आपका, तीनों पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। कल एक और धुआंधार शो लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इसलिए क्योंकि कल पार्लियामेंट में मुझे पता है कि बहुत ही धुआंधार तकरीर होनी है, तो मिस मत कीजिएगा। सीधी बात, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।